पिता की पुण्यतिथि पर शिक्षा की अनूठी मिसाल, 16 वर्षों से जारी सेवा। पिता की पुण्यतिथि को समाज सेवा से जोड़ते हुए एक परिवार पिछले 16 वर्षों से लगातार बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण करता आ रहा है। यह अब केवल पारिवारिक श्रद्धांजलि नहीं बल्कि शिक्षा और सामाजिक चेतना का एक मजबूत अभियान बन चुका है। इस वर्ष पुण्यतिथि के अवसर पर करीब 300 बच्चों के बीच कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल सहित पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। आयोजन का उद्देश्य यह था कि आर्थिक अभाव के कारण कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे। इस मौके पर छोटे पुत्र शिरघाटी के पूर्व उप प्रमुख एवं अंबेडकर संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णनंदन कुमार ने कहा, हमारे पिताजी केवल एक किसान ही नहीं थे बल्कि एक समाजसेवी भी थे। उनका मानना था कि शिक्षा ही सामाजिक समानता और तरक्की का सबसे मजबूत माध्यम है। उनकी पुण्यतिथि पर बच्चों को पढ़ाई से जोड़ना ही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। कार्यक्रम में मौजूद अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह प्रयास नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा और समाज के सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है। यह आयोजन यह संदेश देता है कि श्रद्धांजलि केवल शब्दों, फूलों से नहीं बल्कि समाज के लिए किए गए उपयोगी कार्यों को से दी जानी चाहिए। इस मौके पर पूर्व उप प्रमुख डॉक्टर कृष्णनंदन क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। आज हमारे पिताजी स्वर्गीय महर्षि दास जी का 16वीं परिनिर्वाण दिवस है और इस अवसर पर हम आज 16 वर्षों से सभी बच्चों को, जितने गरीब बाल बच्चे हैं, सबको मैं पाठ्य सामग्री का वितरण करते आया हूं। क्योंकि हमारे पिताजी का ये सोच था, वो किसान तो जरूर थे लेकिन समाज सेवा में भी रहते थे और उनका सोच था कि जब तक के गरीब के बाल बच्चे पढ़े लिखेंगे नहीं तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा, बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। यही कारण है कि उनके पुण्यतिथि पर, उनके परिनिर्वाण दिवस पर हमने बच्चों को बीच में पाठ्य सामग्री का वितरण करते हैं और सभी को भोजन करवाते हैं। आज लोगों का ये कहना है, लोग धन दे देते हैं, 10 गो रुपया देते हैं, 100 गो रुपया देते हैं, 50 गो रुपया देते हैं, 5 किलो अनाज देते हैं, उससे हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। बाबा साहब ने भी कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। मैं उन लोगों के रास्ते पर, महापुरुषों के रास्ते पर चल करके बच्चों को ये मैंने शिक्षा देता हूँ। उद्देश्य मेरा वही है कि तुम लोग पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। कृष्णनंदन कुमार, पूर्व प्रमुख शिरघाटी एवं अध्यक्ष अंबेडकर संघर्ष समिति। 16 वर्षों से हम करते आ रहे हैं। 16 वर्षों से करीब इन साल तो लगता है 200-250 बच्चे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा बच्चे रहते थे। 300 बच्चे तक के हमने सबों को, चूंकि अगल बगल सभी लोग को इन्वाइट करते हैं, सभी बच्चे आते हैं और सभी बच्चों को मैंने पाठ्य सामग्री का वितरण करने का काम करते हैं। के पुण्यतिथि पर हर एक वर्षों के भांति इस वर्ष भी बच्चों के बीच संग्रामी पुस्तक बांटी गई है और पिताजी का भी कहना था कि आप हमेशा जब समर्थ हैं तो गरीब गुरुओं के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए उत्साहित करें और हो सकता है तो पाठ्य संग्रामी का आप वितरण करें, गरीब गुरुओं का हमेशा सेवा करें। आज उसी पिताजी के बताए हुए मार्ग पर चलकर हम लोग हर साल उनके पुण्यतिथि पर कार्य करते आ रहे हैं। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम फेकू दास, सरपंच चेरकी पंचायत। कि अगर गरीब के बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। हमने देखा है कि जितने भी बड़े के बच्चों हैं वो गरीब के बच्चों को सताना चाहते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि गरीब के बच्चों के बीच ये पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है, तब जाकर के कहीं ना कहीं हमारा दादाजी का सपना पूरा होगा। और हमारे पिताजी इसी मार्ग पे चल रहे हैं और उन्हीं का देने के हम लोग भी चल रहे हैं उनके मार्ग पे। इन चीजों के लिए शिक्षा को ही क्यों चुना और आपने इसका सहारा क्यों लिया? कुछ और भी नहीं सर, शिक्षा ही एक ऐसा बात है ना, बाबा साहब अम्बेडकर साहब बोले थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन मैं कंबल बांटता, वितरण करता, एक साल ओढ़ता, फेंक देता, कोई छीन लेता, पैसा बांटता, इधर जाता उधर जाके ड्रिंक कर लेता, दारू पी लेता, दूध पी लेता, चॉकलेट खा लेता। लेकिन ये को भी बांटे तो हर एक साल इस बच्चों को यादगार रहता है कि एक दादाजी थे, उनके पुण्यतिथि पर कापी और किताब का वितरण किया जाता है। शिक्षा इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाज में अगर समाज को बढ़ाना है और बच्चों को अगर उत्साहित करना है तो शिक्षा एक ऐसा उद्देश्य है
जिससे बच्चा आगे बढ़ सकता है। सुमित कुमार प्रीतम, हम इंजीनियर हैं गेल इंडिया लिमिटेड पटना में।